अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम हम कर रहे थे नाश्ता। एज यूजुअल सभी करते हैं नाश्ता। और ये वाला बन निकाल लिया था, शीरमल बन है ना या पिए ये? हाँ, जो कि हम दिल पसंद से लेकर आए थे यार। ये बहुत मज़े का था और हम इतने टाइम के बाद मिला ना हमें ये वाला शीरमाल बन। और हमने इसको मक्खन लगा के, अच्छे से मक्खन लगा लगा के, अब्बू इतना डांट रहे थे, बोल रहे थे इतना सारा मक्खन लगा रही हूँ। मैंने बोला अब्बू इसी में तो स्वाद आएगा। यार वो टेस्ट नहीं आता तो मज़ा नहीं आता। हाँ। फायदा नहीं मक्खन लगा के खाने का, फिर आप सादा ही खा लो। हाँ। वैसे बचपन में तो हम ये सादा भी खा लिया करते थे, अभी हमारे नखरे हुए हैं ना। वो हम कहते हैं उसके साथ ज्यादा मक्खन के साथ ज्यादा मजा के आएगा। साथ। और फिर वो चाय वैसे ये हर बेकरी का अच्छा नहीं होता। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हर बेकरी का बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ना स्टिफ होते हैं। मतलब ये बन ना बड़े कड़क कड़क से होते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। सॉफ्ट वाला बन अच्छा लगता है। और मैं तो खैर चाय में डिबो के खाती हूँ, अपिया ऐसे ही खाती हैं रूखा, मतलब बस वो मक्खन लगाया हुआ ऐसे ही खाती हैं। अपिया को डिबोना नहीं पसंद, मुझे पसंद है। किस किस को पसंद है चाय में डिबो के बन खाना, ज़रूर बताइएगा। यार मुझे सॉफ्ट चीज़ें नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा ना वियर्ड सा लगता है। जैसे कि रमज़ान में फेनियाँ वगैरह होती हैं ना, मैं उसी वक्त मतलब डिप करती हूँ, 5 मिनट के अंदर ही खा लेती हूँ। हल्का सा ना उसमें क्रिस्पीनेस रहनी चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी इसलिए मैं ठंडे दूध में खाती हूँ। और वो तो खैर मैं भी ठंडे हाँ, दूध तो में उसमें ज़रा थोड़ा क्रिस्पी रहता है ना, खाने में मज़ा आता है। तो सबका अपना अपना मिजाज होता है। खैर अच्छा, अब आ जाते हैं दोपहर के टाइम। हुआ क्या, सुबह के टाइम नाश्ता करने के बाद हमारी चली गई थी लाइट। और ये उस दिन वो वाला दिन है जिस दिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। आई थिंक परसों, कल या परसों ना। हाँ, परसों। तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी और हमारी पता नहीं क्यों लाइट चली गई थी। तो सुबह से ही लाइट नहीं थी। फिर थका के हम लोग सो के थक गए थे ना। लाइट नहीं थी, कोई काम ही नहीं कर सकते, आप क्या काम करेंगे। और बस लाइट इतनी सी देर के लिए आई थी कि वो मेड आई थी सफाई करने के लिए, तो बस सफाई हो सकी। अरे सिर्फ 10 मिनट के लिए क्या कहते हैं, मतलब सिर्फ उसने झाड़ू ही करी थी और उसके बाद लाइट चली गई। फिर मैंने कहा खाली सिर्फ पोछा लगाओ, वॉशरूम छोड़ दो बहन, और बस चली जाओ, मैं खुद देख लूँगी बाकी का काम ना। तो बस फिर उसको हमने टाटा बाय बाय करा। उसके बाद फिर हम दोबारा से लेट गए। और उसके बाद जब सो हो के उठे तो अम्मी ने कहा कि राइस बना लो, तो हम लोगों ने राइस बना लिए थे और दाल चावल थे दोपहर के खाने में। तो तकरीबन 4 बजे के करीब हम खाना खा रहे थे। हाँ। और क्यों, जाहिर सी बात है, कोई काम नहीं था यार। लाइट ना हो तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते ना। और ये जो एक्सपर्ट बन रही है, हाथ से उठाने की कोशिश करिए। जो इधर पापड़ सेक रही थी, अपिया उधर ना मिर्चें फ्राई कर रही थी, मैं एक ही हाथ से रिकॉर्ड भी कर रही थी। और फिर ये मैंने टिश्यू अंदर चला गया था तो फिर निकाला। मैंने कहा तुम्हें पागल हो गई हो। और खैर तो जोया को मैंने कहा एक काम करते हैं, पापड़ निकाल लेते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं। यार सर्दी होती है ना, और हाँ सेक लेते हैं। सर्दी होती है ना, उसमें ये होता है कि यार 2-3 चीज़ें होनी चाहिए ज़रा ना। खाली दाल चावल ब्लेंड से नहीं, वो अच्छे नहीं लगते। तो और दाल जो हमने बनवाई थी ना अम्मी से, मसूर की दाल बनवाई थी, जिसके अंदर हमने मिर्चें बहुत कम ऐड करवाई थी। हमने कहा था बहुत कम मसाले की बनाइएगा, मतलब मिर्चें नहीं ऐड कीजिएगा उसके अंदर ना। हाँ, अपिया को बेसिकली ना बचपन वाले दाल चावल खाने थे। यार मुझे कभी कभी अच्छा लगता है बिल्कुल ब्लेंड फूड खाने का, क्योंकि हम मोस्टली यार रेगुलर बेसिस पे इतने ना चटपटे खाने खा रहे होते हैं, मुर्गन गिज़ाएं खा रहे होते हैं। तो सम टाइम ना ऐसा दिल चाहता है कि खाली बिल्कुल सादा सादा सा खाना हो। मतलब अगर खिचड़ी भी बन रही हो ना, तो बिल्कुल सादी प्लेन बनी हुई हो, हल्की सी पतली सी खिचड़ी, और वो खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो दाल को मैंने ना पानी डाल के और पतला कर लिया था क्योंकि मुझे पतली दाल तो खानी थी। और ये जोया निहाल और मैं बदतमीज़ी कर रहे थे, डायरेक्ट बोल में से निकाल के टच करके खा रहे थे। यार भूख बहुत लग रही थी। और ये मैंने ना अंधेरे में मिर्ची तली थी तो ये जल गई थी। देखिए जरा क्या लाइट जाने के साइड इफेक्ट्स। हाँ, लाइट जाने के साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल सही। और खैर हमने फिर हमने बस यही खाना खाया था और प्याज वगैरह निकाल ली थी, काट ली थी। और अब्बू से कहने लगे कि यार ये मिर्चें जल गई हैं। मैंने कहा नहीं नहीं अब्बू, उसका कलर ही ऐसी था। अच्छा, ये दही वाली मैंने सच्ची में अब्बू ही बोला। मैंने कहा नहीं नहीं अब्बू, इसका कलर ही ऐसे था, आप देख लें, थोड़ी सी ब्राउन थोड़ी सी है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ था जल गई थी। टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव सी होती है क्योंकि ये चंद सेकंड के अंदर ही ना फ्राई हो जाती हैं। हाँ, तो बस ये, हाँ ये दही वाली मिर्चें। तो खैर ये दही लगा हुआ ना मार्केट से ईजीली मिल जाती है, इम्तियाज़ से मिल जाती हैं। और ये बहुत महीनों से घर में रखी हुई थी हमारे यहाँ, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं खाई जाती वाली मिर्चें ना। तो बस इसको मैंने ढूंढ ढांड के ऊपर से निकाला था और मैंने कहा चलो ये मैं फ्राई करती हूँ, क्योंकि अंधेरे का
का टाइम है और हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब और कुछ हम बना नहीं सकते, तो फिर हमने क्या करा, बस ये पापड़ वगैरह निकालिए था, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार सा था। ये वाला कॉम्बिनेशन कभी आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया, जरूर नहीं यार, बहुत सारे लोगों के घर में इसी तरह से खाया जाता है। मतलब पापड़ हो, कोई भी अच्छा सा मतलब जबरदस्त पूरा कॉम्बिनेशन हो तो बहुत मजा आ जाता है। अच्छा जी, कल एक ना हादसा होते होते बच गया और बाल बाल बची हूँ मैं, बहुत बुरा वाला बची हूँ। मैं बताती हूँ मैं कहाँ से बची हूँ, वो भी बताती हूँ। ये है हमारे किचन के कैबिनेट्स जो कि छत के साथ जॉइंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले जो होते हैं ना, ऊपर करके दिखा रही हूँ। और ये एक तरह से दो छती भी कह सकते हैं, और इसमें सारा ना सामान रखा होता है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल नहीं होता ना, और पतीले वगैरह और ये वाली सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये के पैंस भी रखे हुए इसके अंदर ना। और ये हुआ ये था कि ना यहाँ से मैं उतारने लगी थी इलेक्ट्रिक स्टोव, अब ये को चाहिए था वहाँ से है, तो मैं उतारने लगी। और एज़ यूजुअल होता यही है कि मैं हमेशा ना चेयर लेती हूँ, चेयर पे खड़ी होती हूँ और चेयर पे खड़े होके मैं उठा लेती हूँ जो भी मुझे सामान निकालना है, प्लेट्स निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई यहाँ पे, तो वहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। अब हुआ ये कि ना एकदम से जब मैं खड़ी हुई और ना मेरा क्या कहते हैं, मैं खड़ी तो हो गई और उसके बाद मैं निकालने लगी, आवाज़ आई ज़ोरदार धमाके की, धबांग करके। और ये जो आप हैंडल्स देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर मेरा फंस गया हाथ और वो जो चेयर थी वो टूट गई। अब वो कैसे टूटी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और मेरे हाथ में ना लगी बड़ी ज़ोर की, मैं अभी वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है वो चेयर जिसका ये हुआ है हाल। और ये कोई ऐसे नहीं कि मैं इस पर चढ़ती नहीं हूँ या इस पर बैठती नहीं हूँ, रोज़मर्रा इस पर बैठना होता है और चढ़ना भी होता है। पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी इसको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये पूरी की पूरी सीट इस तरह से टेढ़ी हो गई और बाल नट निकल गया। हाँ, मैं आपको ये दिखाती हूँ। और शुक्र है अल्लाह का, टूटी नहीं है, ये टूटी कहीं से भी नहीं है, बस इसका ये देख रहे हैं, ये निकला। और अल्लाह का शुक्र है इस पे नहीं मैं गिरी, वरना पता नहीं कहाँ लगती और बहुत बुरा लगती। और इतनी बुरी ना, मैं बस गिरी तो थी। अच्छा, हाथ पे ना बस हल्की सी चोट आई, ऐसे हाथ पे ना ऐसे रगड़ सी लग गई थी, फंस गया था ना मेरा हाथ ना उस हैंडल के अंदर फंस गया। और फिर वो क्या कहते हैं, वो अपिया खड़ी हुई थी वहीं किचन में ना, तो अपिया ने मुझे ज़रा सपोर्ट दी, तो ना शुक्र है अल्लाह का कि मैं ज़ोर से गिरी नहीं, हाथ पाँव नहीं टूटे। अपिया बोलने लगी हाथ पाँव पे कुछ ज़्यादा लगी नहीं, वरना फिर क्या होता, बहुत ही मसला हो जाता। और कल ना हाथ सॉइल हो गया था, मेरा पूरा हाथ सॉइल हो गया था, फिंगर्स ये वाली ना सॉइल हो गई थी ना, मोटी हो गई, तुम्हारे वजन नहीं बर्दाश्त करती। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। मतलब ये भी ना, ये देखिए ना, ये टूटा है, इस पे हमने ये लगाई हुई है ना, ये गद्दी सही बैठने के लिए, तो ये भी नहीं टूटी है, सिर्फ इसका नट निकला है और ये टेढ़ी हो गई। हाँ, बहुत बुरे तरीके से। और कसम से मेरा अभी तक वो सोच के ना दिल काँप रहा है, क्योंकि बड़े ज़ोर से मैं इस तरह से गिरी, कभी से हवा से ज़मीन पे आ गई धड़म से। हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रहा। मैंने कोशिश की जोए को पकड़ने की, लेकिन मैं पकड़ नहीं सकी। नहीं, फिर भी आपने सपोर्ट, मतलब अगर आप नहीं आती ना पीछे से और क्या कहते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो फिर मैं गिर जाती है। हाँ, सहारा नहीं देती ना, तो मैं गिर जाती और बहुत बुरा गिरती, शायद मुंह के बल गिर जाती। तो खैर मैंने बोला चलें आपको ये भी इस्तेमाल करा मुझे। हाँ, वरना मोस्टली मैं स्टूल ही यूज़ करती हूँ, कभी चेयर भी यूज़ कर लेती हूँ। वो था कि एक ही हाथ से उठा लेना है मैंने सामान, तो भी था। ये देखें, ये टूटा है, बेचारी हमारी चेयर। खैर हो जाता है इस तरह, और ये भी पार्ट है लाइफ का। ये वाली चीज़ें भी होती रहती हैं, अल्लाह ने बचा लिया बाल बाल। और जी जोया जी बच गई बाल बाल, नहीं तो हाथ पाँव टूट जाते। मेरे ना पहले हम लोग डर गए थे, फिर उसके बाद मैंने जोया का बहुत मजाक उड़ाया, जैसे कि बहन भाई उड़ाते हैं ना, मतलब हंस हंस के मजाक उड़ाया, ये क्या हो गया, तुम तो गिर रही थी, ये हो रहा था, गया था उस हैंडल में। हाँ, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा, क्या कहते हैं, जोया कह रही थी मैं शेयर ज़रूर करूँगी ना, मैंने कहा चलो ठीक है कर दो, मैं कह रही थी मत शेयर करो। खैर जोया ने शेयर कर दिया, आप लोगों के साथ बताइए। ये हमारी यूट्यूब फैमिली है और उसको सब कुछ शेयर करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है हम अपनी हर बात शेयर करें। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम और ये नेक्स्ट डे शाम का टाइम है। सारा दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि जोया के हाथ में भी दर्द था और हमने कहा तुम रहने तो ज़्यादा कुछ व्लॉग मत बनाओ ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ज़ीरे के बिस्किट मंगा लिए थे, क्योंकि अब्बू का दिल चाह रहा था और अब्बू को थोड़ा सा फीवर हो रहा था, और नमक पारे मंगवा लिए थे। और ये है ब्राउनीज़, और इसको बने हुए तकरीबन एक दिन हो गया था, एक दिन हो गया था इसको बने हुए, तो ये इसी तरह से पैक हुई हुई रखी हुई थी। बाकी 2 मैंने भिजवा दी थी नेबर्स के यहाँ,
और मैंने अपनी मेट को भी दे दी थी, और हर बार नहीं बताती हूँ, अभी बता रही हूँ, मैं मेट को भी दे दी थी अपनी। और उसके बाद ये 3 बची थी जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत खाई थी। अच्छा, ये वाली जो ब्राउनीज़ मैंने बनानी बताई थी ना, इसका रिज़ल्ट ना आपको मतलब 24 घंटे के बाद ही सही तरीके से आता है। उस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है फ्रेश होती है, तो हमें फ़ौरन ही दिखाना होता है। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट ब्राउनीज़ बन के तैयार हुई थी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे से जाके देख सकते हैं। वैसे इसका लिंक मैंने हाँ टेस्टी फूड विद मारिया पे है ये रेसिपी, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। परफेक्ट वाली ना मतलब बेकरी स्टाइल बनी हुई थी ये ब्राउनीज जो हम लोग लेके खाते हैं। और ये भी काफ़ी महंगी हो गई हैं ब्राउनीज, मैंने देखी थी, मतलब अच्छी खासी महंगी हो गई है। आप घर में बहुत कम बजट के अंदर इसको बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए इसका टेक्सचर देख लें, और ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनी थी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएंगी। ये वाली रेसिपी आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आप लोग दुआएं देंगे, मतलब ऐसी वाली हाँ वाकई बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से बन जाती है ये, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा है, और बच्चे तो दीवाने होते हैं। हाँ, और इधर मैं ना चटनी दिखा रही थी, मैं ना लहसुन की चटनी के साथ खा रही थी, नमक पारे। मैंने भी खाई थी यार, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन। एक तो हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया था जलेबी के साथ, और अब इसके साथ भी ट्राई कीजिएगा लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी काफ़ी बार अम्मी बनाना आपको सिखा चुकी है, मतलब अम्मी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। और लास्ट टाइम भी हमने जब पुलाव बनाया था ना, तब भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी लहसुन की चटनी की, तो वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।